दिग्वेश सिंह राठी, हाँ जी, लखनऊ सुपर जायंट्स के इंडियन सुनील नारायण, सही सुन रहे हैं आप, इंडियन सुनील नारायण, इसके ऊपर इस आईपीएल में 2 बार फाइन लग चुका है, और केकेआर के खिलाफ मैच में सुनील नारायण की विकेट्स लेने के बाद भी इनके ऊपर आईपीएल का बैन लटक रहा है। वो आपको सारा मैं बताऊंगा। मैं बता दूं कि दिग्वेश सिंह राठी इस साल पहली बार आईपीएल खेल रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने इनको खरीदा और खरीदने के बाद इनको एक भी मैच मिस नहीं कराया, क्योंकि बॉलिंग ही बहुत शानदार कर रहे हैं और ये अपना आइडियल सुनील नारायण को मानते हैं और ये कहते हैं कि मैंने जो बॉलिंग सीखी है, जो बॉलिंग मैं करा रहा हूं, वो सुनील नारायण से इंस्पायर होकर करा रहा हूं भाई साहब। और बिल्कुल सेम डिट्टो सुनील नारायण जैसा एक्शन है, सुनील नारायण जैसी बॉल फेंकता है, सुनील नारायण जैसा ही बनना चाहता है। बैटिंग हालांकि सुनील नारायण जैसे नहीं है, जैसे वो लंबे छक्के सुनील नारायण केकेआर की तरफ से ओपनिंग में आके मारते हैं, लेकिन बॉलिंग में आप भाई साहब कहेंगे तो इस समय मौजूदा सुनील नारायण से ज्यादा विकेट्स ले चुके हैं इस आईपीएल में। लेकिन लखनऊ का ये बॉलर इस बात पे सुर्खियों पे नहीं है कि ये सुनील नारायण को अपना आइडियल मानता है, सुनील नारायण के जैसी बॉलिंग भी कर रहा है। ये इस टाइम विख्यात हो रहा है अपनी सिग्नेचर, और ये पता नहीं अपने हाथ पे क्या लिखते हैं, जिस कारण ये पूरे आईपीएल में एक स्टार बना हुआ है। और इसी कारण, इसके लिखने के कारण 2 बार इस आईपीएल में फाइन भी हो चुका है। पहला फाइन इनको तब लगा जब सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ जब मैच इन्होंने खेला और अनिकेत वर्मा को बोल्ड किया। अनिकेत वर्मा उस टाइम ताबड़तोड़ हिटिंग कर रहा था, लेकिन इसने आके जबरदस्त तरीके से उसको बोल्ड किया और बोल्ड करने के बाद अनिकेत वर्मा के पास पहुंच गए और अपने वो जो इनका सेलिब्रेशन विकेट्स लेने के बाद स्टाइल है उसमें करने लगे। और ये चीज अंपायर ने देखी, रेफरी के पास गई और रेफरी ने इसको 25% मैच फीस का फाइन लगा दिया। लेकिन ये सुधरा नहीं। अगले मैच में फिर मुंबई इंडियन के खिलाफ इन्होंने फिर विकेट्स ली और फिर ये बैट्समैन के पास पहुंच गए और फिर अपने वो सिग्नेचर करने स्टार्ट कर दिए। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है ये लिख के बताना क्या चाहता है, क्योंकि ये अभी पहली बार आईपीएल खेल रहा है और यंग लड़का है। इसको अपने कैरियर की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि इन चीजों में पढ़कर अपने कैरियर को डिस्ट्रैक्ट कर दे भाई साहब। जब ऐसी चीजें होती हैं, या तो बंदा शुरू में तो हाइप पे आ जाता है, लेकिन उसके बाद जब गिरता है तो धड़ाम करके गिरता है। अभी आप नए हैं आईपीएल में, और आईपीएल में नए होने की वजह से आपकी बॉलिंग को कई बैट्समैन समझ नहीं पा रहे, जिस कारण आप थोड़ा सा बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप पुराने होते जाएंगे, बैट्समैन आपको पढ़ना शुरू कर देंगे, बैट्समैन को आपकी जो बॉलिंग की चालें हैं वो समझ आने लग जाएगी। जब आपको मार पड़ेगी तब आपका ये सेलिब्रेशन आपको उल्टा पड़ता नजर आएगा। लेकिन सुनील नारायण की विकेट के खिलाफ इन्होंने ऐसा सेलिब्रेशन नहीं किया, लेकिन सेलिब्रेशन किया भी। ये सुनील नारायण को अपना आइडियल मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। इन्होंने उसकी ही विकेट केकेआर के खिलाफ ले ली, और ये तो खुशी का ठिकाना है ना भाई साहब। जिसको गुरु माना, जिससे इंस्पायर है और उसकी विकेट ले ली, और उसके बावजूद भाई साहब आप सेलिब्रेशन करने के लिए रुक तो नहीं सकते ना, कि आपका जो सिग्नेचर सेलिब्रेशन स्टाइल है वो तो रहना चाहिए। लेकिन इस बार थोड़ी सी इन्होंने समझदारी दिखाई, लेकिन आईपीएल की आचार संहिता जो टीम है उनकी नजर इनके ऊपर पूरी बनी हुई है और ये बैन की तरफ जा रहे हैं। जल्दी ही इनके ऊपर मैच बैन लगेगा अगर ये नहीं सुधरे। अब सुनील नारायण की विकेट लेने के बाद ये सुनील नारायण के पास नहीं गए, जैसे सनराइजर हैदराबाद और मुंबई इंडियन के बैट्समैन के पास ये गए थे। और ये किसी भी क्रिकेट में, या इंटरनेशनल खेले, आईपीएल खेले, अगर आपने सेलिब्रेशन करना है तो आप अलग से उस बैट्समैन के पास नहीं जा सकते जिसको आपने आउट किया है। लेकिन ये दोनों बार उस बैट्समैन के पास गया और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के ऐसी हरकत कर रहा था। लेकिन सुनील नारायण के खिलाफ इन्होंने ऐसी हरकत नहीं, क्योंकि उसका गुरु है। ये जब सुनील नारायण आउट हुए, सुनील नारायण चले गए, उसके पीछे नहीं गया और ये वहीं बैठ गया। वहीं बैठने के बाद इसने हाथ पे सिग्नेचर नहीं किया, इस बार जमीन नीचे घास पर सिग्नेचर कर रहा था। घास पर सिग्नेचर करके इसने सुनील नारायण को बाहर किया। अब इस पे ये इस चीज से बच गए, क्योंकि ये बैट्समैन के पास उनको अट्रैक्ट करने नहीं गए, बैट्समैन के पास नहीं गए, जिस कारण इनके ऊपर फाइन नहीं लगा। लेकिन आईपीएल में इनको एक वार्निंग मिल गई है कि आपने तीसरी ऐसी गलती की तो आपके ऊपर 1 या 2 मैच का बैन लग जाएगा। अब ये चीज लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत को देखनी पड़ेगी, उनको जो कोच साहब है उनको देखना पड़ेगा और इस लड़के को समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैच विनर प्लेयर है, बढ़िया बॉलिंग कर रहा है इस आईपीएल में। कहीं बैन लग गया तो लखनऊ सुपर जायंट्स मैच के लेने के देने ना पड़ जाएं।